अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज हम पढ़ेंगे सूरदास का जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। सूरदास पहले विनय के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आकर कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि सूरदास से एक बार मथुरा में तुलसीदास की भेंट हुई थी और दोनों में प्रेम भाव भी बढ़ गया था। सूर से प्रभावित होकर तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर माने जाते हैं। हिंदी कविता कामनी के इस कामनीकांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो योगदान दिया है वह अद्वितीय है। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कृष्ण भक्ति उपशाखा के महान कवि हैं। हिंदी काव्य जगत में सूरदास कृष्ण भक्ति की अगाध एवं अनंत का भावधारा को प्रवाहित करने वाले कवि माने जाते हैं। इनके काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण की लीला के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। इनका काव्य श्रीमद्भागवत से अधिक प्रभावित है, किंतु उसमें इनकी विलक्षण मौलिक प्रतिभा के दर्शन होते हैं। अपनी रचनाओं में सूरदास ने भाव पक्ष को सर्वाधिक महत्व दिया है। इनके काव्य में बाल भाव एवं वात्सल्य भाव की जिस अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं उसका उदाहरण विश्व साहित्य में अन्यत्र प्राप्त करना दुर्लभ है। भ्रमर गीत में इनके विरह वर्णन की विलक्षणता भी दर्शनीय है। सूरदास के भ्रमर गीत में गोपियों एवं उद्धव के संवाद के माध्यम से प्रेम, विरह, ज्ञान एवं भक्ति का जो अद्भुत भाव व्यक्त हुआ है वह इनकी महान काव्यात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की। नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के आधार पर सूरदास के ग्रंथों की संख्या लगभग 25 मानी जाती है, किंतु उनके 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हजार पद ही उपलब्ध हो पाए हैं। सूरसागर पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव है। संपूर्ण सूरसागर एक गीत काव्य है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। सूरसारावली यह ग्रंथ अभी तक विवादित है, किंतु कथा वस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निस्संदेह यह सूरदास की प्रामाणिक रचना है। इसमें 1107 छंद ही संकलित हैं। साहित्य लहरी में सूरदास के 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है तथा 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की झलक भी मिलती है। इसके अतिरिक्त गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह एवं सूर 25 ग्रंथ भी प्रकाश में आए हैं। महाकवि सूरदास हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव की सरस वाग्मय धारा के रूप में भक्ति श्रृंगार की जो मंदाकिनी कुछ विशिष्ट सीमाओं में बंधकर प्रवाहित होती आ रही थी, उसे सूर ने जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया। भाषा की दृष्टि से तो संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि का है, वही ब्रजभाषा के साहित्य में सूरदास जी का है। हिंदी साहित्य में सूर का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है। उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की विविध बाल लीलाओं की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। माता यशोदा का उन्हें
पालने में झुलाना, श्री कृष्ण का घुटने के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की हट करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम का चिढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि विविध प्रसंगों को सूर ने अत्यंत तन्मयता तथा रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। माखन चुराने पर जब श्री कृष्ण पकड़े जाते हैं तो सूरदास जी लिखते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परय सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण दूध नहीं पीते, इस पर माता यशोदा कहती हैं कि दूध पीने से तेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी। इसलिए जब माता दूध पीने के लिए कहती हैं तो तुरंत दूध पी लेते हैं। दूध पीने के बाद वे चोटी को टटोल कर देखते हैं कि कितनी लंबी हो गई, परंतु वह तो छोटी की छोटी ही है। इस पर भगवान श्री कृष्ण माता जी से कह बैठते हैं तो सूरदास जी लिखते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुँह दूध पियत भई यह आजहूँ है छोटी। अर्थात कितनी बार मैंने दूध पिया लेकिन ये चोटी तो बढ़ती ही नहीं है। बाल हृदय की ऐसी कितनी ही सुंदर एवं मनोरम झांकियां सूर के काव्य में भरी पड़ी हैं। इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। सूर ने यद्यपि श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद को अपने काव्य का आधार बनाया है, परंतु उनकी विषय वस्तु में सर्वत्र मौलिकता विद्यमान है। इन्होंने बहुत कम स्थलों पर श्री कृष्ण के अलौकिक रूप को चित्रित किया है। ये सर्वत्र मानवीय रूप में ही चित्रित किए गए हैं। राधा की कल्पना और गोपियों के प्रेम की अनन्यता में उनकी मौलिकता की अखंड छाप दिखाई देती है। और आज का प्रश्न है कि वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है। कमेंट करके बताएं, वात्सल्य सम्राट किसे कहा जाता है।